दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देख लीजिए जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक का पूरा डेटा उसमें दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले बजट और क्या कहते हैं कि बजट और आर्थिक समीक्षा को देख लेते हैं। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका विषय सूची देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है। तो विषय सूची में क्या दिया हुआ है इसमें, तो पहला है कि फटाफट 100.com है इसका, तो अपना कुछ दिए होंगे, फटाफट 100 टॉपिक तो दिखाएंगे। फिर बिहार का संपादकीय समाचार जो है उसमें संपादकीय क्या क्या छपा था पेपरों में उसके बारे में। फिर बिहार के जो नवीन आंकड़े हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, बिहार के नवीन आंकड़े। फिर जाति आधारित जनगणना और बिहार में आगामी लक्ष्य जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। पास हुई विधेयक भी इम्पोर्टेंट है एक आध। बिहार विधानसभा के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां, एक आध इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मंत्रिमंडल में पूछ सकता है। जो ये इम्पोर्टेंट है, चलाया गया अभियान क्या क्या है, शुरू की गई सरकार की योजनाएं, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो रिपोर्ट और रैंकिंग में भी एक आध क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। पोर्टल से एक आध क्वेश्चन है, नीति और विधेयक से भी कुछ हैं, और पुरस्कार से एक दो क्वेश्चन की बात हम कर सकते हैं। जो 7 निश्चय किए हैं बिहार सरकार ने वो कौन कौन सा, 7.0 था एक, 7.2 7.0 7.2 भी आया है। 7 निश्चय बजट के बारे में, बजट में पूछता है क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा, ये दोनों देखेंगे, इसी में ज़्यादा फोकस करेंगे हम। फिर अगला क्या है, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के निधन जो हुआ था उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं पूछता। खेल के बारे में देख लेंगे थोड़ा, खेल में क्या क्या है, ठीक है। तो जनगणना भी देख लेंगे, इसको तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे इसका। और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आया है उसके प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम लोग लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फटाफट 100 देख लेते हैं क्या है ये, फटाफट 100.com। तो इसमें क्या है देखते हैं। तो पहला है इसमें कि भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर, बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया। तो इसका लोकार्पण किया गया है 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है, अक्टूबर का ये, ठीक है। किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवनों में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने की है, अपने सभी जो ग्राम पंचायत भवन है और डाकघर है उसमें से बैंक शाखा खोली जाएगी। और इसमें क्या, तीसरा क्या है इसमें, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है। तो सारण जिला बना है, जो नई हमारी जो न्याय संहिता बनी है उसके अनुसार में सबसे पहला जिला बना जिसने इसके अनुसार सजा दी है। तो सारण जिला बिहार का है, इम्पोर्टेंट है ये। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई गई है। तो जमुई जिले में लगाई गई, इंपॉर्टेंट है ये, जमुई जिले में, इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत में किस जिले में, तो जमुई जिले बिहार में लगाई गई, जमुई जिला। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया। तो बिहार ने इसे विकसित किया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के बारे में हम देख रहे हैं, तो बिहार स्पेशल में इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर ड्रोन का सफल पूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है। तो IIMS पटना बना है। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो सविता महतो बनी है, सविता महतो छपरा की हैं। तो सविता जो महतो हैं छपरा की हैं, याद रखिएगा इसको। और इसमें अभी जो देखें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है इसमें, तो ये सारण जिला वाला जो है न्याय संहिता वाला, ये सही है। इथेनॉल फैक्ट्री भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। और क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर, बापू टावर जो है 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया, लोकार्पण बिहार में किया गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को थोड़ा नहीं याद करेंगे तभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, सविता महतो बनी है, याद रखिएगा।
जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3.77 करोड़ लोग 3.77 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो 33.7%, 33.76% है बिहार में। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। 33% समझ लीजिए, जितना हमको वन आच्छादन करना है पूरे देश में उतना इनका गरीबी है, इतना 33%। किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है, तो बिहार सरकार ने सबका बीमा करेगा, तो ये भी देख लीजिएगा, बिहार सरकार। अगला है, तो किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है, तो पटना नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो पटना में रखी गई है। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है, तो बिहार है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है, तो बिहार है, भूकंप क्लिनिक खोले गए। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है, तो ई पर्यटन विभाग बिहार ऐसा कर सकता है भाई, घर बैठे पिंडदान कर सकते हैं अपने पूर्वजों को। इसको लाने की क्या जरूरत थी। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो वन हेल्थ लैब जो है मुजफ्फरपुर में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है, 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल खोलेगा, कहाँ बनेगा, तो पटना में बनेगा। अगला है, भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला की पदाधिकारी की नियुक्ति करने वाला देश का राज्य है बिहार, सभी महिला हैं उसमें, बिहार है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ है, तो TNB जो है कॉलेज भागलपुर में है। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय नीतीश कुमार जी रखे हैं, कहाँ पे, गया में रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हैं, किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है, तो बिहार सरकार ने की है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ, किस शहर में किया, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर उद्घाटन होगा वो कहाँ पे हुआ, पटना में होगा। और नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2024 में बिहार का कौन सा स्थान है, तो स्कोर, उसका अंतिम स्कोर 57 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्याय संहिता से पहला सजा देने वाला जिला सारण बना है। एशिया सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री जमुई में बनाई जा रही है, ये सब याद रखिएगा। चलिए ठीक है, बदलता बिहार के बारे में देख लेते हैं क्या दिया है। तो बदलता बिहार में क्या है, 26 है कि बिहार में पहली बार एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 11 से 12 नवंबर के बीच कहाँ किया गया, क्या जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। जो इसके जो वो हैं, क्या कहते हैं, जो कोच हैं वो भी बिहार के हैं, उनका नाम बताइए कमेंट में। हाँ, एशिया महिला हॉकी चैंपियन में कितने देश भाग ले रहे हैं, तो 6 देश भाग ले रहे हैं, तो भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रहा है इसमें, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के लिए, इसको लिख लीजिए, शरद कुमार, याद रखिएगा, शरद कुमार मेरे ही नाम का है, शरद कुमार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछेगा जरूर से, देखिएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक प्राप्त किया है, तो शरद कुमार किए हैं। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब रखा गया है, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, तो 9 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए 9 से 14 है,
9 से 14। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा दे रही है? तो 10 लाख मुआवजा दे रही है। तो याद रखिएगा 10 लाख मुआवजा दे रही है। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिक एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? तो गया राज्य की रेल पुलिस थाना में। केंद्र सरकार ने बिहार पीरपैंती में कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो 2400 मेगावाट। बिहार भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? तो दिसंबर 2025। तो बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो IGIMS पटना में। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन न करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर लगाया है। तो इसको छोड़िए, अब इस पे आइए, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो श्रेयसी सिंह थी। ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त किया है। तो श्रेयसी सिंह, इनको याद रखिएगा, श्रेयसी सिंह है। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने वाला राज्य कौन बना है? तो बिहार है। तो मेडिकल MP में हिंदी में होता है, याद रखिएगा, हिंदी में होता है। और बिहार में भी अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2024 में यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया? तो शरद विवेक को सिवान के हैं। तो मेरे नाम के लोग बिहार में बहुत ज़्यादा आगे हो रहे हैं। तो शरद विवेक सिवान के हैं, याद रखिएगा। और जो रजत पदक जीते हैं बिहार में, पेरिस पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं शरद कुमार। तो ऊंची कूद में जीते हैं, तो उनको भी याद रखिएगा। शरद विवेक को भी याद रखिएगा, शरद विवेक कुमार सिवान से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में घोषित किया गया इनको। बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनी? तो पटना म्यूजियम में बनी है। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया? तो अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रखिएगा याद। BPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई हैं BPSC के वर्तमान चेयरमैन। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में के अनुमान से बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो 2 किया जाएगा, पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस। तो 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सरसई सरोवर हाजीपुर में। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट हैं, उसको लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसको एक बार पढ़ लीजिए जरूर से, 2 बार वीडियो देख लेंगे तो मामला सेट हो जाएगा आपका। तो अगला है 45 नंबर का कि मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो ब्रिटेन के विदेशी दौरे पर गए थे। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाने में अपना सबसे बड़ा शीर संयंत्र स्थापित किया? तो जमालपुर में किया है, याद रखिएगा। तो मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपये दिया जाएगा? 245 रुपये दिया जाएगा, पहले 228 रुपये था, ज़्यादा बढ़ा दिए भाई। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो 2 लाख रुपये दी जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 4 स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें गया है, नालंदा है, विक्रमशिला है और सीतामढ़ी है। गया, नालंदा, विक्रमशिला, सीतामढ़ी। बिहार में पहला ODF फ्री मंडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? तो शेरपुर में मुजफ्फरपुर जिला में बिहार वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बाबरचक गांव बांका में है, बाबरचक गांव बांका का है, उसको डेवलप किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ स्थापित हो रहा है? तो SKMCH मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमोबाइल फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो बिहार पटना में किया जा रहा है ये, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो GPO पटना में। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हाजीपुर में है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पे?
भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला जा रहा है? तो साइबर थाना पटना में खोला जा रहा है। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को किस नदी की में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी में। इंपॉर्टेंट है, सोन नदी में घड़ियाल होते हैं, याद रखिएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज में। गोपालगंज है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है गोपालगंज, याद रखिएगा। जिसमें शायद 1012 कि 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, तो महिला अधिक है वहाँ पे। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जा रहा है? चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया? ये सही है, बिहटा में। बिहार में बिहटा में है, एयरफोर्स का बेस भी है यहाँ पे। 63वां बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? तो फतुहा में। फतुहा में और क्या होता है? फतुहा पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। पटना में बनाया जा रहा है ट्रैफिक पार्क, पटना में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ है? तो बरौनी में है। बरौनी में तेल रिफाइनरी भी है। और वहीं पे कुछ दूरी पे, बरौनी कुछ दूरी पे बेगूसराय है, जो कि वहाँ के हवा को पूरा नुकसान कर दिया है। बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में से एक हो गया है। 7 निश्चय लक्ष्य के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो इम्पोर्टेंट है 7 लक्ष्यों को। 7 लक्ष्य जो बिहार सरकार डिसाइड की है उसमें किसको किसको पूरा कर लिया गया? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार, इनको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो 5 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी डुमराव बक्सर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो दुर्गावती जलाशय में, कैमूर में। दुर्गावती जलाशय कैमूर में, याद रखिएगा। 59 है, बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति पुष्टि हुई है? तो रोहतास में। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति कहाँ पे हुई है? तो रोहतास में हुई है। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है? तो शेखपुरा में। शेखपुरा जो है सबसे कम आबादी वाला जिला भी है, ये भी याद रखिएगा। और श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? तो सराय रंजन, समस्तीपुर, बिहार में। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपये देने की घोषणा की है? 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो एक पेड़ पे 10,000 रुपया खर्चा करेंगे बिहार सरकार। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो फटाफट 100 में बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन फंस जाएगा एक आध दो, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन थे इसमें। तो 73 नंबर का कि बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ? तो 9 नवंबर 2023 को पारित हुआ है, ठीक है। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पूसा, समस्तीपुर में खोला गया है, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय में, पूसा समस्तीपुर में। बिहार की पहला महिला ड्रोन पायलट कौन सी है? तो मीनाक्षी हैं, समस्तीपुर की हैं ये भी। समस्तीपुर जहाँ का ये कृषि विद्यालय है, राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय, वहीं की हैं ये। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बना है? तो रानीगंज, अररिया में बना है। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा में खुलेगा, जीविका दीदी का। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुला है? तो CIPET भागलपुर में। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? भव्या बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल के लिए। तो भव्या जो बनाया जा रहा है, बिहार के पहले अस्पताल को पेपरलेस बनाया जा रहा है। बिहार के किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो भव्या के थ्रू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी दुर्घटना में से प्रवासी मजदूर की मौत होने पर मुआवजा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पहले 1 लाख था, अब 2 लाख कर दिया गया मुआवजे को। बिहार बजट 2024-25 का आकार कितना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट जाइए एकदम से। 278,725.72, तो 278,725
0.72 करोड़ रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,78,725.72 करोड़ रुपए। 2,78,725.72 करोड़ रुपए। 2,78,725.725 करोड़। तो इसको बोल बोल के याद कर जाइए, डायरेक्ट पूछ देगा इसी में। अब ये अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। 2024-25 में के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो 29,095.42 करोड़। 29,095.42 करोड़। GSDP का 2.9% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको रख लीजिए, रट जाइए, इसको यही पूछ देगा। 2.98 है, 2.98 है, 2.98 है। मैं बिहार अर्थव्यवस्था में अगर समझ में नहीं आ रहा कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने इसको बताया है। कौन जो जो मैं बोल दूँ इंपॉर्टेंट है, उसको रट जाइए पूरी तरीके से। तो पहला है कितना करोड़ का बजट है इनका, और कितना है GSDP का कितना % उनका घाटा है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा अगर डायरेक्ट याद नहीं है तब भी आप इसको याद कर सकते हैं 2.98। तब भी इसको याद करिए कि जितना ये है उसी हिसाब से ये भी है। देखिए 29 यहाँ पे भी है, 29 यहाँ पे भी है। इसको याद करिए, 29 यहाँ पे, 29 यहाँ पे, और इस तरह से करके घाल मिल करके याद कर लीजिए। किसी तरह से याद करिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी, जैसे याद करिए आप। 84 स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है। तो अमेरिका की जो टीम थी उसने बिहार में भ्रमण किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन और हर घर बिजली अवधारणा को समझने के लिए 2024 में अमेरिका की टीम ने बिहार का भ्रमण किया। कि कैसे इन्होंने किया, इतना बड़ा बढ़िया काम कर लिया बिहार वाले। सही है। तो 29,95 है, 2.98 GSDP है, इसको याद कर लीजिए। और कितने करोड़ का बजट है इसको भी याद कर लीजिए। और हम नहीं जानते कैसे याद करेंगे, मगर उसको याद कर लीजिए। 85 चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया था। तो कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक का जो शुभारंभ था माननीय जो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने कब किया था, 18 अक्टूबर 2023 को किया था। अगला है पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। स्वीकृति मिली है कहाँ पे, तो बिदुपुर में, वैशाली में पान का विकास किया जाएगा। वहाँ पान की खेती से डेवलपमेंट के लिए कुछ उसमें जो भी टेक्निकल ज्ञान है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड बैंक का विकसित किए जा रहे हैं। तो 100 सीड बैंक, याद करिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। 100 सीड बैंक बनाए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है। तो बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 लाई है। पहली ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रॉनिक बसें परिचालन में दी गई हैं। तो 400। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमानित राशि 0.3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो 4 करोड़ कर दिया गया है। विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 से 4 करोड़ बढ़ा कर दी गई है। ठीक है, लूटने के लिए थोड़ा मिल गया और पैसा। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी हो गई। तब 3 हो गई है। बिहार सर में आर्द्रभूमि, रामसर में शामिल आर्द्रभूमि 3 हो गई है। पहले एक थी, कहाँ थी वो सॉरी, वो शायद बेगूसराय में थी। कनवर झील थी, उसको याद करिए। और 2 और जुड़ गई हैं, अब उनको भी आगे इसी में आ जाएगा तो बता देंगे। 92 है। बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो 27 है। तो 1000 बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो उसमें 27 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये है जो कम करना है, कम करके 0 लाना है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक खंड में कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो 2 पंचायत को रखा गया है। अगला है जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है। तो पहले तो अभी 2011 के अनुसार जनगणना टोटल थी बिहार की 10.3 करोड़ के आसपास थी। अब 13.7 करोड़ हो गई है। मतलब फिर 10 साल में लगभग 3 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। 3 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है 10 वर्ष में। 95 जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 953 हो गया। पहले 918 था बिहार का, और 953 हो गया। मतलब अच्छा सुधार हुआ है।
इसमें बिहार को शाबाशी देनी चाहिए, बढ़िया सुधार हुआ है। बिहार की कितने नए शहरों में मेट्रो रेल प्रचालन के लिए प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो 4, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया में। अगला है, पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है? तो 3। अगला है, 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो बिंदेश्वरी पाठक को। याद रखिएगा, बिंदेश्वरी पाठक को। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 को, जो 7 निश्चय 2 योजना को कितने बजट आवंटन किया गया? तो 56-48। याद रखिएगा इसको, 56-48 जगह 7 जो निश्चय 2 हो गए हैं उनको दिया गया है पैसा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो 100 जो फटाफट थे इसमें से ही समझ लिए फटाफट 3-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके बिहार के करंट अफेयर्स में। तो ये फटाफट 100 को एक बार और सुन लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन थे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के।